अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को जिंदा होते हुए भी मरा हुआ साबित कर दे और राजा भी उस झूठ पर भरोसा कर ले, तो बताइए न्याय आखिर मिलेगा किससे? ये कहानी है एक बंजारे और उसकी पत्नी के संघर्ष, सेठ के धोखे और एक ज्ञानी साधु के न्याय की है। एक ऐसे बंजारे की जिसकी मेहनत लुट गई, जिसकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और जिसकी पत्नी को एक लालची सेठ ने धन के बदले गिरवी रखकर मौत के घाट उतार दिया। कम से कम कागजों में। एक तरफ था सत्ता और धन का घमंड, दूसरी तरफ एक असहाय पति की सिसकती उम्मीद, और बीच में खड़ा था एक ऐसा साधु जो न राजा था न न्यायाधीश, लेकिन जिसने सिर्फ 2 घंटे में झूठ की नींव हिला दी। तो मेरे प्यारे साथियों, सुनते हैं आज की धोखे, दर्द, साजिश और चतुर न्याय की इस अद्भुत कथा को जो मन को मोह लेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बंजारा अपनी पत्नी के साथ बड़े सुख और शांति से रहता था। वो व्यापार करके अपना जीवन यापन करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके अपने राज्य में व्यापार मंदा हो गया। काफी सोच विचार के बाद बंजारे ने निर्णय लिया कि वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे राज्य में जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ कीमती सामान एक साथ बांधा और यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वे दूसरे राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुए, उनका सामना डाकुओं के एक क्रूर गिरोह से हो गया। डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और उनके पास जो कुछ भी था, सोना, चांदी, कीमती कपड़े और नकदी, सब कुछ छीन लिया। बंजारा और उसकी पत्नी असहाय खड़े रहे। डाकुओं ने उन्हें एक ही पल में समृद्ध व्यापारी से भिखारी बना दिया। दोनों पति पत्नी गहरे दुख और चिंता में डूब गए। जहां एक अनजान शहर, न उनके पास सिर छिपाने की जगह और न ही पेट भरने के लिए एक भी पैसा। वो करते भी क्या, बस दोनों अपनी किस्मत को बैठकर कोसने लगे। जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बंजारा अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर शहर की ओर बढ़ने लगा, इसी आश में कि शहर में ही कुछ साधन मिल जाए जिससे उनकी आजीविका चल सके। लेकिन व्यापारी के मन में केवल एक ही प्रश्न चल रहा था कि वो दोबारा व्यापार कैसे करेगा। चलते चलते उसे नगर के बाहर एक शांत कुटिया दिखाई दी, जहां एक साधु महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बंजारे को लगा कि शायद ये महात्मा उनकी कोई सहायता कर सके। उसने साधु के पास जाकर अपनी पूरी आप बीती सुनाई और एक अत्यंत कठिन प्रस्ताव रखा। उसने कहा, महाराज, मेरे पास व्यापार के लिए कुछ नहीं बचा है। यदि आप मुझे किसी सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखने में मदद करें तो मैं उन पैसों से व्यापार करके जल्द ही उसे वापस छुड़ा लूंगा। साधु को बंजारे की लाचारी पर दया आई। उन्होंने उसे नगर के एक धनी सेठ के पास भेज दिया। सेठ के पास पहुंचकर बंजारे ने हाथ जोड़कर वही प्रस्ताव रखा कि सेठ जी, मैं आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर कुछ पैसा लेना चाहता हूं, जिससे मैं अपना व्यापार दोबारा से शुरू कर सकूं। जैसे ही मेरा व्यापार शुरू हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी को आपस से आपके द्वारा लिए गए पैसों को वापस करके मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाऊंगा। सेठ ने जब पत्नी गिरवी रखने की बात सुनी तो सेठ ने स्थिति का लाभ उठाने की सोची और उसकी पत्नी को गिरवी रखकर उसे कर्ज दे दिया। बंजारा अपनी पत्नी को भारी मन से वहीं छोड़कर व्यापार की तलाश में निकल गया। उसने प्याज का व्यापार शुरू किया। वो मेहनत करता और किसानों से सस्ते भाव में प्याज खरीदता और शहर में जाकर कुछ महंगे दामों में बेच देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने बहुत ही कम समय में इतना धन कमा लिया कि वो सेठ का कर्ज उतार सके और अपनी पत्नी को वापस सेठ के यहां से ले जा सके। बंजारा अब बहुत खुश था। एक दिन बंजारा खुशी खुशी सेठ के द्वार पर पहुंचा और बोला, सेठ जी, ये लीजिए आपका पूरा धन और ब्याज। अब कृपया मेरी पत्नी को सम्मान मुझे लौटा दें। लेकिन सेठ की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने एक मन गढ़ंत कहानी सुनाई और कहा कि भाई, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई थी और 2 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, बहुत पैसा खर्च किया, पर उसे बचा न सका। अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सुनकर बंजारा बहुत टूट गया। उसने इसे अपना भाग्य माना और रोते हुए कहा कि यदि उसकी मृत्यु निश्चित थी तो कोई क्या कर सकता है। उसने फिर भी सेठ को पैसे देने चाहे ताकि वो कर्ज के कलंक से मुक्त रहे, लेकिन सेठ ने महानता दिखाते हुए पैसे लेने से मना कर दिया ताकि बंजारे को शक न हो। उदास मन से बंजारा फिर उसी साधु की कुटिया पर पहुंचा। जब साधु ने उसकी व्यथा सुनी तो उन्हें तुरंत आभास हो गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी जीवित है और उस सेठ ने उसे कहीं छुपा रखा है। तुम नगर के राजा के पास जाओ, वो न्यायप्रिय है। बंजारा राजा के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने सेठ को बुलाया। साधु ने सेठ से पूछा। राजा ने पूछा, सेठ, तुम इस व्यापारी की पत्नी को वापस क्यों नहीं दे रहे हो? तब साठ बोला, महाराज, व्यापारी की पत्नी बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई।
मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन वो बच न सकी। और महाराज, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको गवाह भी पेश कर सकता हूं। उसने कहा कि एक वैद्य और 4 लोग जिन्होंने अर्थी उठाई थी, ये सब इस बात की पुष्टि करेंगे। सेठ का आत्मविश्वास इतना गहरा था कि राजा को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया। राजा ने बंजारे से कहा कि मृत व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता और उसे वापस भेज दिया। जब बंजारा दोबारा साधु के पास लौटा और राजा के फैसले के बारे में बताया तो साधु को राजा की विवेकहीनता पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बंजारे से कहा, बेटा, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वे केवल 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने की अनुमति दें। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि न्याय वास्तव में कैसे होता है। व्यापारी फिर राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपने मेरे साथ न्याय नहीं किया, आप न्याय योग्य नहीं हैं। राजा व्यापारी की बात पर क्रोधित हो गया और बोला, तुम मेरे न्याय पर सवाल उठा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? व्यापारी बोला, हाँ, जानता हूं, मैं एक अन्यायी राज से बात कर रहा हूं। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 घंटे के लिए इस राजगद्दी का राजा मेरे इन साधु बाबा को बनाएं और देखिए कि न्याय कैसे होता है। व्यापारी की बात सुनकर राजा तिलमिला उठा और बोला, ठीक है, अगर ये साधु बाबा इन 2 घंटों में न्याय नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। व्यापारी बोला, ठीक है महाराज, अगर इन 2 घंटों में न्याय नहीं हुआ तो मैं खुद ही खुशी खुशी फांसी पर लटक जाऊंगा। व्यापारी की बात सुनकर राजा ने साधु महाराज को 2 घंटे के लिए नगर का राजा घोषित कर दिया। साधु महात्मा जैसे ही राजगद्दी पर विराजे, उन्होंने फिर से मुकदमा शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया जिसने इलाज का दावा किया था। साधु ने उससे तीखे सवाल किए, क्या तुम मरीज को देखने घर जाते थे या वो तुम्हारे पास आती थी? वैद्य हड़बड़ा गया और बोला कि सेठ खुद दवा लेने आता था। साधु ने उसे डराते हुए कहा कि बिना मरीज को देखे दवा देना अपराध है और उसे 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। कोड़ों की मार के डर से वैद्य ने सच उगल दिया और बोला, महाराज, मैंने कभी इस बंजारे की पत्नी को नहीं देखा। सेठ ने उसे 1000 रुपए देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। इसके बाद उन 4 गवाहों की बारी आई जिन्होंने शव को जलाने का दावा किया था। साधु ने उनसे पूछा, क्या तुमने स्नान के समय मृत शरीर को देखा था? उन्होंने मना किया और कहा कि वे केवल तैयार अर्थी को लेकर गए थे। साधु ने उन्हें फटकार लगाई कि तुमने एक जीवित या बेहोश व्यक्ति को जलाया हो सकता है, जो कि मृत्यु दंड के योग्य अपराध है। वैद्य की पिटाई और साधु के कठोर तेवर देखकर सेठ के पैर कांपने लगे। साधु ने सीधे सेठ से पूछा कि क्या वो 10 साल की कैद चाहता है या बंजारे की पत्नी को वापस करेगा। डरे हुए सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दिया। पूरा दरबार और स्वयं राजा ये देखकर दंग रह गया। साधु ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंपी और सेठ को षड्यंत्र रचने के जुर्म में 6 महीने की जेल की सजा दी। झूठी गवाही देने वालों को भी दंडित किया गया। राजा ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और स्वीकार किया कि न्याय के लिए केवल कानून ही नहीं बल्कि गहरी सूझबूझ और विवेक की भी आवश्यकता होती है। बंजारा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट गया।